वेस्ट ने रशिया के साथ जंग शुरू कर दी, लेकिन हथियारों से नहीं, फाइनेंस से। स्विफ्ट से रशियन बैंक्स को कट ऑफ कर दिया है। यहाँ तक मास्टरकार्ड और वीसा ने भी कहा है कि वो रशिया में ऑपरेट नहीं करेंगे। अब रशिया इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे रिसीव करेगी, बाहर से चीजें कैसे खरीदेगी, इस बात ने रशिया में एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कैसे? इन 3 अक्षरों से, UPI। आज इस वीडियो में जानते हैं कि UPI भारत को ग्लोबल लेवल पर कैसे हेल्प कर सकता है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? चलिए समझते हैं। लेकिन ये स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। अगर आज आपको इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर करने हैं तो प्रोसेस काफी आसान है। आप किसी भी बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कुछ ही समय में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं किसी भी देश में। ये सब पॉसिबल होता है स्विफ्ट की मदद से। स्विफ्ट एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया के 200 देश और 11,000 बैंक्स को जोड़ता है। 2021 में 4 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हर दिन स्विफ्ट ने हैंडल किए हैं। ये सिस्टम पैसे ट्रांसफर नहीं करता, पैसे बैंक्स ही ट्रांसफर करती है। लेकिन ये कम्युनिकेशन सिक्योरली कैसे हो सकता है, ये प्रॉब्लम स्विफ्ट सॉल्व करता है। 1973 से स्विफ्ट बैंकिंग के लिए पोस्टमैन का काम कर रहा है और पूरी दुनिया में US डॉलर की पावर बनाए हुए। कहने जाए तो स्विफ्ट एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक्चुअली इसे USA और यूरोपियन यूनियन कंट्रोल करते हैं। आज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर स्विफ्ट की मोनोपोली चलती है। जब भी कोई देश वेस्टर्न आइडियाज को चैलेंज करता है, तभी उसे स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे उन कंट्रीज के इकोनॉमी पर डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। मार्च 2012 में US ने ईरान के साथ यही किया। इसकी वजह से ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स आधे से भी कम हो गए। नॉर्थ कोरिया भी स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर है फॉर ऑब्वियस रीजंस। थिंक अबाउट इट। जस्ट बिकॉज आप एक देश के लीडर के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते, तो आप उस देश के पूरे पॉपुलेशन को पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ कर देंगे। ये एक ऐसा लॉजिक। इससे उनकी लाइफ कैसे सुधरती है? इससे वहां की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में चेंज कैसे आता है? It's so ironic. US है तो डेमोक्रेसी, लेकिन आज अमेरिका इतना पावरफुल बन गया है कि दुनिया में एक बुली जैसे बिहेव करता है। क्या सही क्या गलत खुद डिक्टेट करता है। इतना ज्यादा पावर एक देश के पास होना वर्ल्ड पीस के लिए डेंजरस है। अब रशिया के कई बैंक्स को स्विफ्ट से बाहर कर दिया है, यानी रशियन बैंक्स का बाकी दुनिया के बैंक से जो कनेक्शन था वो तोड़ दिया गया। रशियन एंटिटीज फॉरेन बैंक से $121 बिलियन लोन के तौर पर लिए बैठी। लॉजिकली सोचिए, क्या ये सारी बैंक्स इतने सारे पैसे को टाटा कह देगी जस्ट बिकॉज उन्हें पुतिन के अग्रेशन से प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली नॉट। रशिया यूरोप और पूरी दुनिया को ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई करता है। वैसे ही भारत में आने वाले 50% से ज्यादा वेपन्स रशिया से आते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन लोग जरूर ढूंढने वाले हैं। स्विफ्ट ना होने की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। दैट्स व्हाई दिस वैक्यूम नीड्स टू बी सॉल्व्ड, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होगा। एंड दिस इज वेयर इंडियाज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कम्स इन। कोविड से ज्यादा तेजी से अगर भारत में कुछ फैला है तो वो है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज कॉफी से लेकर कॉफी बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स तक में सब कुछ एक क्लिक से खरीद सकता हूँ UPI के थ्रू, और वो भी 0 चार्जेस के साथ। UPI की वजह से हमने ऑलरेडी अमेरिका और चाइना को डिजिटल ट्रांजैक्शंस में पीछे छोड़ दिया, और अब तो UPI बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। यानी आने वाले टाइम में UPI से देश का हर नागरिक डिजिटल पेमेंट करने में आत्मनिर्भर होने वाला है। एस्टिमेट्स कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में UPI $1 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस करने वाला है। फरवरी के एक महीने में 8 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस UPI ने हैंडल किए। सिर्फ 6 सालों के अंदर 300 से ज्यादा बैंक्स UPI में शामिल हैं, और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। UPI क्या है और कैसे काम करता है, इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन क्या UPI इंटरनेशनली पॉसिबल है? ऑफ कोर्स। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले ही महीने में बताया कि भारत में कमाल करने के बाद नेपाल ने भी UPI को अपनाया है। नेपाल और भारत काफी मायने में भाई भाई। वहाँ के लोग यहाँ के लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू हैव फाइनेंशियल टाइज एज वेल। अब आप नेपाल से भारत और भारत से नेपाल P2P पेमेंट्स UPI के थ्रू कर सकते हैं। इससे नेपाल के बिजनेसेस को भी हेल्प होगी। और बात सिर्फ नेपाल की नहीं है, सिंगापुर में UPI और पे नाउ सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं, जिससे एक QR कोड स्कैन करके आप अपने बैंक से डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे। इससे टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो पहले 5% हुआ करती थी, वो कम होकर अब 2% हो जाएगी। भूटान में भी मर्चेंट आउटलेट्स पर UPI एक्सेप्टेड है। UAE के माशरेक बैंक के साथ एक पार्टनरशिप के थ्रू इंडियन विजिटर्स UAE में भी UPI के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 10 अलग अलग देशों में UPI के थ्रू पेमेंट्स एनेबल करने की बात जारी है। यानी पहली बार इतने बड़े लेवल पे इंडियन टेक्नोलॉजी भारत का नाम रोशन करने वाली है। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। ओवरऑल भारत एक अग्रेसिव देश नहीं है। आज तक भारत ने किसी भी देश पर पहले कभी अटैक नहीं किया है। ये ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन ड्रिवन टेक्नोलॉजी के लिए एक काफी अच्छा माहौल क्रिएट करता है। सी
हम एक कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। आज ही खबर आ रही है कि रशिया पर सैंक्शंस लगने के बाद यूएस में पेट्रोल के प्राइसेस 150 रुपीस पर लीटर तक पहुंच चुके हैं, यानी इम्पैक्ट यूएस सिटीजंस पर भी हो रहा है। आज के वर्ल्ड में हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो पॉलिटिकल क्राइसिस के समय एक अग्रेसिव स्टांस लेकर एक फाइनेंशियल क्राइसिस ना क्रिएट कर बैठे। बट हमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल बैंक्स को ऑनबोर्ड करने की जरूरत, बिना हथियार उठाए सुपर पावर बनने का यही तरीका। सी, भारत ऑफिशियली रशिया यूक्रेन मुद्दे पर न्यूट्रल रहा है, जिसे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी की। लेकिन जरा आप ही सोचिए कि वर्ल्ड फाइनेंस की डोर किसके हाथ होनी चाहिए, एक बायस देश की या अनबायस देश? हमें अल्टरनेटिव्स क्रिएट करने की जरूरत है, ऐसे अल्टरनेटिव्स जो बायस ना हो। बिकॉज रिमेंबर, व्हेन द गेम इज एज स्टूपिड एज वॉर, द ओनली विनिंग मूव इज नॉट टू प्ले। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।